हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 1 ऑफ ओओपी का फाइनल टॉपिक में। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। देखिए, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी पहले आते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या रहता है? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी डिवाइड होता है 2 पार्ट में, एक हैश इंक्लूड के पार्ट में और एक आईओ स्ट्रीम के पार्ट में। हैश इंक्लूड ये डायरेक्टिविटी है, ये डायरेक्टिविटी है, और जो ये आईओ स्ट्रीम है वो लाइब्रेरी या फिर आप बोल सकते हो उसको हेडर फाइल। ये दो पार्ट को मिला के प्री प्रोसेस डायरेक्टरी बनती है। इसके कारण डायरेक्टरी इंडिकेट करता है कि आईओ स्ट्रीम का फाइल लाइब्रेरी किधर है, समझे, एक्सेस करने के लिए। फिर आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब मेन फंक्शन से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा। फिर आता है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। फिर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स यूजिंग सी इन एंड सी आउट। सी इन एंड सी आउट क्या करता है? सी इन इनपुट लेता है और सी आउट आउटपुट देता है। फिर आते हैं फंक्शंस एंड कमेंट। फंक्शंस एंड कमेंट क्या होता है? फंक्शन मतलब जो ऑपरेशन ए प्लस बी, फिर कमेंट्स मतलब क्या, जैसे प्रिंट ए प्रिंट बी, वैसे रिजल्ट ऑफ द ए प्लस बी इज इक्वल टू, वैसे सब स्टेटमेंट को कमेंट बोलते हैं। बहुत टेंशन आ रहा है कि डिप्लोमा का सेमेस्टर 3 कैसे कवर करूं। भाई जैसे इनको टेंशन आ रहा है, अगर आपको भी ऐसा ही टेंशन आ रहा है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वहां विजिट करोगे तो सैम 3 के सभी कोर्सेज का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ये कोर्स जब जो आप देख रहे हो ऐसे बेस्ट टीचर से, वहां बहुत सारे कोर्सेज आपको करवाए जाएंगे, साथ में पीवाईक्यूज के साथ, और आपके बोर्ड वाइज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये देखिए सिंपल कोड है। अब ये देखिए, अब ये देखिए, इधर मैंने डायरेक्टिविटी है, इधर हेडर फाइल है या फिर लाइब्रेरी बोल सकते हैं, और यहां पे आप देख रहे हो ये वाला, ये तो स्ट्रक्चर में नहीं था। यूजिंग नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या करता है? वो नेम स्पेस डुप्लीकेशन का काम, हटाने का काम करता है। मतलब अगर डुप्लीकेशन हुआ तो नेम स्पेस क्या करता है? उसको हटाता है। बट एसटीडी मतलब क्या? एसटीडी मतलब जो ऐसा काउंट, रिटर्न, एंड, इन सब का डुप्लीकेशन को हटाने का काम वो एसटीडी करता है। अब फिर क्या है? मेन फंक्शन। देखिए इधर लिखा है इंट मेन। देखिए मेन फंक्शन उसके बाद आता है, इधर से ही कोड चालू होता है रन होना। फिर आता है डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन का फेस। फिर आता है सी आउट, इधर सी आउट। फिर आएगा रिटर्न, और इधर देखिए कमेंट भी डाला है, समझिए, रिटर्न और कोड एंड। कोड इधर एंड हुआ, समझे। अब आगे जाते हैं क्लास और क्लास में। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब देखिए क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग डिजाइन करते हैं। मतलब डेटा टाइप मतलब क्या? अभी हम लोग क्लास में हम लोग को क्या क्या चीज चाहिए वो हम लोग डिफाइन करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाए, और उसको ऑब्जेक्ट उसको एक्यूमुलेट करता है रियलिटी में लाने के लिए। मतलब ऑब्जेक्ट के कारण वो रियलिटी में लाता है। मतलब क्लास में तो सब चीज बन जाता है, क्लास में आप पूरा कोड लिख दोगे, बट ऑब्जेक्ट जब तक उसको फंक्शन को कॉल नहीं करेगा तब तक वो आउटपुट के रियलिटी में नहीं आएगा। आउटपुट के रियलिटी में नहीं आया तो आपको दिखेगा नहीं। देखिए इधर क्या लिखा है? क्लास कंटेंट डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। चलिए वो भी देखते हैं क्या होता है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। ये देखिए, पहला स्टूडेंट क्लास नेम, ये देखो क्लास लिखा, फिर क्लास नेम लिखा, फिर आता है ये देखा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, फिर वन में
इंट आईडी डिक्लेरेशन हुआ किसका, डेटा मेंबर का, डेटा मेंबर का डिक्लेरेशन हुआ इधर, वर्ड शो डिक्लेरेशन हुआ किसका, मेंबर फंक्शन का। क्या बोला था इधर, क्लास इज अ कंटेंट ऑफ मेंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर। देखिए ये होता है मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर। फिर आते हैं काउंट आईडी, आईडी प्रिंट होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड, ये क्लास हुआ। अब पहले हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर देखते क्या होता है। जो अभी हम लोग ने पब्लिक यूज किया वो किसके लिए होता है, उसको एक्सेसिबल करने के लिए फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अभी मैंने पब्लिक किया, इधर इंट आईडी है, वो ये क्लास खत्म होने के बाद भी मैं इधर यूज कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि वो पब्लिक है। अभी अगर मैं प्राइवेट करता तो क्या होता था, एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास, मतलब क्लास के अंदर ही वो यूज हो सकता था। और प्रोटेक्टेड क्यों यूज होता है, क्योंकि इनहेरिटेंस में हम लोगों को जो जब चाइल्ड क्लास यूज करते हैं पेरेंट क्लास के फंक्शन को, वो उसके अलावे कोई ना एक्सेस किए करे, इसीलिए उसको प्रोटेक्टेड डाल देते हैं हम लोग। फिर आता है मेमोरी एलोकेशन, ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ डेटा मेंबर। अब देखते हैं डेटा मेंबर क्या, ये देखो अभी इधर हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये सिंटेक्स से क्लास ऑब्जेक्ट ओबीजे, स्टूडेंट ये क्लास का नाम था, ये ऑब्जेक्ट नेम है। अब देखिए ऑब्जेक्ट डॉट आईडी इज इक्वल टू 101, ये क्या है, ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ डेटा मेंबर। तो ये आईडी क्या है, डेटा मेंबर, उसके पास ऑब्जेक्ट के पास उसका ओन कॉपी है, इधर बता रहा है वो। फिर वन में क्या है, मेमोरी इज अलोकेटेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैसे इधर मेमोरी में आ जाएगा कि इस क्लास का, इसका मेमोरी, जैसे ही मैंने इधर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लाइन लिखा वैसे इधर ऑब्जेक्ट का ना एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, समझा, स्टोरेज के लिए मेमोरी में। फिर देखिए शो फंक्शन से क्या होगा, जो हम लोग ने इधर क्लास में देखा, शो फंक्शन क्या कर रहा है, आईडी शो कर रहा है, तो इधर क्या शो करेगा 101, ठीक है। अभी आगे, अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट यही होता है। आज के लिए वीडियो इधर ही एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना, अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट करना, और अगर और ओपी के फर्स्ट यूनिट को और अच्छे से जानना है तो प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप में आपको फुल कोर्स पढ़ा मिलेगा, जाके अभी परचेस कीजिए प्रदीप गिरी एकेडमी में।